डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने किए थे धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने जैन धर्म कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म जिस पीरियड में था, उसी पीरियड में ही हम बौद्ध धर्म करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक इकलौते रहेंगे महात्मा बुद्ध। जैन धर्म में हमने तीर्थकर माने थे, जो कि 24 थे। यहाँ पे एक ही है, महात्मा बुद्ध। तो चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BCE में होता है। ये पीरियड BCE ही चल रहा है, बैक चल रहा है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BCE में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में होता है, शाक्य वंश में। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इन्हें बचपन में सिद्धार्थ भी बोला गया है और कहते हैं कि इनकी माता लुम्बिनी से जा रही थी अपने मायके, कहते हैं कि डिलीवरी करवाने, तो रास्ते में ही ये जन्म जाते हैं। और इनकी माता महामाया का 7 दिन बाद, मतलब जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण गौतमी, जो कि इनकी मौसी है महात्मा बुद्ध की, गौतमी इनका पालन पोषण करती है, इसलिए इन्हें गौतमी पुत्र भी बोला गया है। इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नामक औरत से। कहने का मतलब है कि इनके वाइफ का नाम यशोधरा था, जिनसे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राहुल। और इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, और सारथी जो था उसे चन्ना बोला गया है। ये जो महात्मा बुद्ध हैं, ये जब पैदा होते हैं तो 2 पंडित थे, एक कालदेव और एक कौंडिन्य। इन दोनों पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो महात्मा बुद्ध है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अदरवाइज ये सन्यासी बनेगा। तो जब ये महात्मा बुद्ध 4 चीजों को देखते हैं, एक तो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, एक बीमार और एक चलती हुई लाश या बॉडी देखते हैं, और एक सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध के दिमाग में वैराग्य की भावना जागृत होती है। और 29 साल की एज में, यानी कि 29 ईयर ओल्ड जब ये होते हैं, उसी एज में ये अपना घर त्याग के चले जाते हैं। इस घर त्याग करने की जो स्थिति है उसे महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब घर त्याग करना। घर को त्यागने के बाद इनके 2 गुरु होते हैं, एक अलार कालम और एक रामपुत। इनसे ये जो है ज्ञान उपदेश लेते हैं, बट सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या करते में भी इन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, बहुत कठोर तपस्या करने से भी केवल्य या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि सुजाता नाम की एक लेडी थी, जिसके हाथ की बनाई हुई खीर महात्मा बुद्ध खा लेते हैं। तो इनके जो 5 पंडित जो इनके साथी थे, वो इनको छोड़कर चले जाते हैं कि तुमने तो तपस्या भंग कर दी, तुमने तो खीर खा ली, उपवास तोड़ दिया। तो वो 5 ब्राह्मण इसको छोड़कर चले जाते हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ज्यादा काया क्लेश करना ठीक नहीं है, और ज्यादा जो है अहंकार में रहना या ऐशो आराम में भी रहना ठीक नहीं है। सो बौद्ध धर्म के अंदर मध्यम मार्ग अपनाया गया है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि बहुत ज्यादा तो ऐशो आराम में नहीं रहना, और बहुत ज्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देना होता। देखो, जब हम जैन धर्म कर रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें काया क्लेश पे जोर दिया जाता है, मैक्स टू मैक्स अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है। यहाँ पे मध्यम मार्ग अपनाया गया। फिर कहते हैं कि 35 साल के जब उनकी उम्र होती है, तो गया नामक जगह पे निरंजना नामक नदी को निरंजना भी बोला गया है और उरुवेला भी बोला गया है। निरंजना नामक नदी के पास पीपल का वृक्ष था, वहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस दिन बाई चांस बैसाख की पूर्णिमा थी। एक बात नोट करने वाली है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और इनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही चीजें बैसाख की पूर्णिमा को होती है। इसलिए बैसाख की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। अब आते हैं इनके प्रतीक। जब ये जन्म होते हैं तो जन्म का प्रतीक कमल या सांड को बताया गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जो घर त्याग की स्थिति है
उसका प्रतीक घोड़ा, संबोधि यानी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक बोधि वृक्ष यानी कि ये पीपल वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि अपने ज्ञान उपदेश को लोगों के बीच में बांटना, उसका प्रतीक चक्कर बताया गया। और महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, शरीर को त्यागना, उसका प्रतीक स्तूप को बताया गया है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सबसे पहला उपदेश ये सारनाथ में जाकर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा उपदेश ये श्रावस्ती में देंगे और पहला उपदेश अगर पूछा जाता है तो सारनाथ आता है। श्रावस्ती में जब उपदेश दे रहे थे तो वहीं पे एक उंगली माल डाकू था जो कि लोगों की उंगलियां काट देता था और बहुत भयंकर डाकू इसको बोला गया है। ये जो डाकू है ये भी इनके उपदेश सुनकर बिल्कुल सादा इंसान बन गया था। अब आता है महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बैसाख की पूर्णिमा को इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है यानी कि शरीर त्याग दिया जाता है। ये हो गई बौद्ध की या महात्मा बुद्ध की डिटेल। अब हम करते हैं कि बौद्ध धर्म के साहित्य। बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें साहित्यों में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं पिटक। पिटक 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर आती है जातक कथाएं। जातक कथाएं वे कथाएं जिनमें बौद्ध धर्म में ही महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां लिखी होती है। अब कहते हैं कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियां हुई थी। 4 संगीतियां, ये 4 संगीतियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है और स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगती है। इसके लिए चलिए आज हम एक ट्रिक यूज करते हैं। एक लाइन मैं बोलती हूँ, उस लाइन को प्लीज आप सभी लोग रट लेना। क्या लाइन है? अका अक राजगिरहणी वैशाली पुत्र को जन्म देकर वन में चली गई। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अका अक राजगिरहणी वैशाली पुत्र को जन्म देकर वन में चली गई। चलिए अब हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम संगीतियां समझते हैं। अका अक का मतलब तो है कि सारे शासक, जो संगीतियां हुई थी वो किस किस शासक ने की थी? अ का अ क यानी यानी पहला जो शासक है वो है अजातशत्रु जिसका टाइम पीरियड रहेगा 483 बीसीई। दूसरा रहेगा कालाशोक जिसका टाइम पीरियड रहेगा 383 बीसीई। थर्ड है अशोक जिसका टाइम पीरियड 251 बीसीई, ये भी ये रहेगा। और कनिष्क जो कि फर्स्ट सदी में माना जाता है। तो अका अक का मतलब हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। फिर आता है राजगिरहणी, ये स्थान बताएगा। राजगिरहणी यानी कि राजगृह, वैशाली यानी वैशाली, पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र और वन यानी कि कुंडलवन। तो चारों स्थान आ गए ना इसमें, राजगिरहणी, वैशाली, पुत्र और वन। अब आते हैं इसके अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष देखो, पहली जो संगीति होती है वो 483 बीसीई में अजातशत्रु के टाइम राजगृह में और अध्यक्ष रहता है महाकश्यप। इस संगीति में क्या स्पेशल होता है? इस संगीति में 2 पिटक, एक तो सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे जाते हैं। सुत्त पिटक को आनंद ने और विनय पिटक को उपाली द्वारा रचित किया गया है। नेक्स्ट जो दूसरी संगीति है वो 383 बीसीई में हो रही है। कालाशोक राजा रहेगा, वैशाली जगह रहेगी, सर्वकामी यहाँ का अध्यक्ष रहेगा मीटिंग का, जो भी ये मीटिंग हो रही है। और इस सेकंड संगीति में स्थविर और महासंगिक 2 वर्ग बन जाते हैं बौद्ध धर्म के। थर्ड मीटिंग जो है वो 251 बीसीई में अशोक के टाइम होती है। मौर्य सम्राट अशोक की बात कर रही हूँ, पाटलिपुत्र में होती है। और ये देखो इसका जो अध्यक्ष है वो 30 यानी तीसरा, ये थोड़ा ट्रिक है याद करने का कि मोगली पुत्र तीसरी संगीति का अध्यक्ष रहता है। इसमें क्या होता है? तीसरा ही पिटक। देखो तो हमने 3 पिटक पढ़े थे, 2 पिटक तो पहली मीटिंग में हो गए और तीसरा पिटक तीसरी मीटिंग में होगा। नेक्स्ट है प्रथम सदी में या फर्स्ट सदी में कनिष्क राजा रहेगा, कुंडलवन जगह रहेगी। कभी कभी कुंडलवन की जगह कश्मीर भी लिखा आ जाए तो टेंशन मत लेना, ये दोनों एक ही जगह पे हैं। फिर इसका अध्यक्ष रहेगा वसुमित्र। और चौथी संगीति की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 संप्रदायों में बंट गया था, एक हीनयान संप्रदाय और एक महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय वही एज इट इज जो चल रहा था ऐसा का ऐसा, और महायान संप्रदाय में लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। कहने का मतलब है कि बुद्ध की या महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी। तो स्टूडेंट्स आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और आई थिंक ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये लाइन अच्छे से याद कर लेना, अक अक राजगिरहणी वैशाली
पुत्र को जन्म देकर वन में चली गई। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।